नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज आज पूरी टीम के साथ हम बैठे हैं और कुछ खास मुद्दों, कुछ खास बातों का विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करेंगे। आप सभी को पता है झारखंड में विधानसभा के चुनाव का दौर चल रहा है, नॉमिनेशन का दौर चल रहा है। उसके साथ एक और दौर भी चल रहा है, वो दौर है नेताओं के रूठने और मनाने का। कल एक बड़ी खबर आई थी धनवार विधानसभा क्षेत्र, राज धनवार विधानसभा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से कि निरंजन राय जी वहां से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं। उन्हें मनाने के लिए निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद है वो पहुंचे थे। वो तमाम तस्वीरें आप लोगों ने देखी। सूत्रों से एक और जानकारी, एक और खबर मिल रही है। प्रणव वर्मा एक बड़ा नाम है पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए, रितलाल वर्मा के पुत्र है। प्रणव वर्मा आजकल बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। आज उन्होंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला जिससे भले उन्होंने औपचारिक तौर पर कुछ बोला नहीं हो, लेकिन उस पोस्ट को जितने भी राजनीतिक पंडितों ने पढ़ा, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो प्रणव वर्मा जी है वो बीजेपी से नाराज है। उन्हें कहीं से सीट नहीं दिया गया, उन्हें अनदेखा कर दिया गया। ये तमाम बातें और क्या अगर प्रणव वर्मा नाराज होते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा, वो सभी चर्चा करेंगे हम अपनी पूरी टीम के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजय भैया से। संजय भैया, जो वर्मा कम्युनिटी के वोटर हैं, कितना इम्पैक्ट डालते हैं जो कोडरमा लोकसभा का क्षेत्र है उसमें 6 विधानसभा सीटें हैं, खास करके रायधनवार, गांडे, जमुआ। तो देखिए, उसमें वर्मा जो है, वो सिर्फ़ कुशवाहा का वोट नहीं है वो उनका पकड़ में। पूरा मतलब वो जो कोडरमा का पूरा क्षेत्र है, उ उनका पकड़ है। क्योंकि उनके पिताजी भी 5 बार वहाँ से सांसद रह चुके हैं और अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है प्रणब वर्मा को लेकर। इसका फ़ायदा भी अन्नपूर्णा देवी को मिला था क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी जहाँ भी जा रही थी तो प्रणब वर्मा को साथ में लेकर जा रही थी। जी। उसका वोट जो है उसको फ़ायदा हुआ। लेकिन यहाँ पे बात रह जाती है कि प्रणब वर्मा को आखिर इसमें मिला क्या? प्रणब वर्मा तो कुछ मिला नहीं। हम्म। उनको पहले बोला गया होगा, हो सकता है कि आप साथ में रहिए, आपको अ, अगला चुनाव में कहीं न कहीं सीट दे देंगे। वैसा हुआ भी नहीं और आजकल भी देख रहे होंगे कि उसको कोई बड़ा पद भी नहीं है उनके पास। दिनों-दिन उसको बीजेपी जो है सो साइड करते जा रही है। हो जी। सकता है इसके लिए वो नाराज़ चल रहे होंगे। सुबोध, प्रणव वर्मा का जैसा व्यवहार है या जो युवाओं के बीच उनकी एक पैठ रही है, आप इन हमारे पूरे गिरिडीह का क्षेत्र भी देख लीजिए। जो विधानसभाओं का मैंने नाम लिया, बगोदर भी क्यों ना हो, वो उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। तो क्या जो वर्मा कम्युनिटी है, उनके जो युवाएं हैं, उनमें क्या मैसेज जा रहा है अगर प्रणव वर्मा नाराज चल रहे हैं? देखिए, प्रणव वर्मा जो है बहुत सरल और शांत स्वभाव के इंसान हैं और उनके विचारधारा से युवाओं में काफ़ी लोग प्रभावित हैं और जिस प्रकार से उन्हें दरकिनार कर दिया गया है इस विधानसभा में, एक कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें हज़ारीबाग किसी एक सीट से उतारा जा सकता है, जैसे चतरा से और उनके लिए उन्होंने तैयारी भी किया था और हो सकता था गांडे से भी उनको मिल सकता था, लेकिन लास्ट समय में उनको कहीं से भी सीट नहीं मिली। इसलिए दूसरी ओर देखें कि कुछ नेता और थे, जैसे मान लीजिए रविंदर राय का अगर हम नाम लेते हैं, हम्म। उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो नाराज़ हो गए, तो उन्हें भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया। जी। तो एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि एक रूट है तो उनको पद मिल गया, एक रूट है धनबाद में निरंजन राय जी, तो तो उनको उन्हें बनाने के लिए निशिकांत दुबे आ गए, लेकिन प्रणब वर्मा के पास अभी तक कोई बड़े नेता नहीं पहुँचे हैं या फिर उन्हें उससे कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि आप पार्टी के लिए ऐसे काम करें। क्योंकि अगर वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जी। वो छोटे-मोटे चेहरे नहीं हैं। उनके देखिए उनके पिताजी जो वर्मा जी लाल वर्मा जी हैं, उनके विचारधारा से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और उनके प्रशंसक हैं। वो उस समय सांसद बनते हाँ, थे जब। और अभी भी उनके बैनर तले काम होता है और लोग चाहते हैं कि वो आएँ फ़ील्ड में। जी। पप्पू जी, जिस
वर्मा कम्युनिटी ने ये अब डिमांड करना शुरू कर दिया है कि कृतलाल वर्मा जी को भारत रत्न देना मिलना चाहिए। ये डिमांड कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पूरा जो कुशवाहा वर्मा कम्युनिटी है। तो इस स्थिति में आप उनके बेटे को टिकट नहीं दे रहे हैं। अब कहीं से तो घोषणा है नहीं, और उनके जो फेसबुक पेज है उनके हैंडल से ये चीज़ ज़ाहिर भी हो रही है, कहीं न कहीं वो नाराज़ है, चल ही रहे हैं। और सूत्रों से जो हमारा खबर है वो भी काफ़ी पक्का है। क्या लगता है आपको, किनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो अगर प्रणव वर्मा नाराज़ हो जाते हैं? हाँ, जैसा कि लग रहा है, क्योंकि प्रणव वर्मा जी एक पूरे गिरिडीह विधानसभा ने पूरे कोडरमा लोकसभा के लिए वो एक बहुत अच्छे छवि हैं, छवि के बहुत धनी व्यक्ति हैं। और अगर वो नाराज रहते हैं तो इसका असर पड़ेगा। इसका असर गिरिडीह विधानसभा के गिरिडीह जिले के जो 6 विधानसभा है उसमें असर पड़ेगा। तो जहाँ तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रणव वर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो व्यक्तिगत बहुत ही धनी है। उनका हर समाज, हर बूढ़ा बुजुर्ग महिला सबसे बहुत अच्छा उनका बनता है। बहुत अच्छा व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, आदमी। हाँ, व्यक्तित्व के बहुत धनी व्यक्ति है वो। जी। तो सुबोध, अगर हम बात करें कि जो कुशवाहा कम्युनिटी है, वर्मा कम्युनिटी, इनके अगर वोट वाइज हम बात करें तो राजधनवार का क्षेत्र हो, बगोदर क्षेत्र हो, आप गिरिडीह, गांडे, जमगा, इन सभी क्षेत्रों में वर्मा कम्युनिटी की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है। एक हम मान सकते हैं कि एक निर्णायक वोटर के रूप में भी वो रहते हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ जाएगा? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से ये तो मांग हो रहा है कि प्रणव वर्मा को निर्दलीय आना चाहिए, और एक रुझान भी, ये भी सूत्र से जहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो जेएमएम की ओर भी जा सकते हैं। रही बात कि किसके पाले में क्या होगा, प्रणव वर्मा एक ऐसा चेहरा है, उसे धुरविल नहीं किया जा सकता है। अब चाह के भी कोशिश कीजिएगा तो नहीं होगा वो। लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अ, बैठ जाए, छोड़ दे, पॉलिटिक्स करियर खत्म हो जाए, लेकिन प्रणव वर्मा उस शख्स के बेटे हैं, उस शख्स के खून हैं, जहाँ पे भाजपा का जब 0 सीट आता था, तो वहाँ से उन्होंने सीट दिलवाने का कोशिश किया है। जी। संजय जी, ऐसा क्या माध्यम हो सकता है बीजेपी के पास, ताकि वो सीट बंटवारा तो सभी जगह हो चुका है, क्या उनके पास एक उपाय है जो प्रणव वर्मा को मनाया जाए? लास्ट में यही एक ऑप्शन बचता है कि आप थोड़ा देर रुक जाइए, हो सकता है कि राज्यसभा में बोलेंगे कि हाँ, आपके लिए ऑप्शन रखा है। ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि नहीं, फिर अगर उपचुनाव कहीं पे हो तो फिर उसमें देखेंगे। लेकिन बीजेपी का ऐसा रवैया है, उनको नहीं लगता है कि उनको आगे पॉलिटिक्स में बीजेपी उनको लाने वाली है। क्योंकि देख रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग देख रहे थे, सोशल मीडिया में ही देख रहे थे कि बैनर से ही, उसका बैनर से, पोस्टर से उनका भी ये फ़ोटो हटा दिया गया था। मतलब बीजेपी पूरा कंप्लीट ये चाह रही है कि इनका करियर ख़त्म कर दें, लेकिन इनके समर्थक इतने ज़्यादा हैं, और इनका जो छवि है, युवाओं के बीच में जो इनका छवि है, वो कहीं न कहीं मजबूत है, जिसके कारण अभी मैदान में है। लेकिन अगर जेएमएम में चल जाते हैं, तो ये बाबूलाल मरांडी की सीट जो है, फँस सकती है, क्योंकि वहाँ पे कुशवाहा वोटर की संख्या अच्छी खासी है। अगर इनको जल्दी नहीं मनाया गया तो मुझे लग रहा है कि 6 सीट में आपको असर दिखेगा इनका। जी। जब आता है ना साइक्लोन, तब जब देखते हैं ना क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इस बार मैं श्योर हूँ कि कुछ अनहोनी कहीं ना हो जाए, अगर उनको नहीं मनाया गया तो। सूत्र के हिसाब से मुझे जहाँ तक खबर ये आया है। जी, जी, जीत को हार में बदल देने वाली अनहोनी, हुँ। कई जो कयास अभी लगाए जा रहे हैं वो हो सकता है बदल जाए अगर प्रणव वर्मा को नहीं मनाया जाए या वो नाराज रहते हैं। अंत में पप्पू जी, आपकी भी राय लेते हैं कि और कौन सा तरीका हो सकता है मनाने का? जैसा कि सुबोध ने कहा कि अगर जो रविंदर राय जी नाराज हुए तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। राय जी जब नाराज हुए, निरंजन राय जी, तो उनको मनाने निशिकांत दुबे खुद पहुंच गए। प्रणव वर्मा भी एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, तो अभी तक उनके पास कोई भी बड़े नेता तक नहीं पहुंचे हैं। क्या लगता है? देखिए, या तो हो सकता है बीजेपी इन्हें हल्के में ले रही हो। हमें तो यही लग रहा है कि या तो हो सकता है बीजेपी इन्हें हल्के में ले रही हो, क्योंकि जितने भी रुष्ट नेता बड़े-बड़े थे, उनके पास बीजेपी लगातार उनके घर पहुँची
उन्हें समझाने का काम किया गया। लेकिन अभी तक प्रणव वर्मा जी के पास एक भी नेता का कोई या तो हो सकता है सूत्रों के हिसाब से, हम लोग तो सूत्रों के हिसाब से बात करते हैं कि ना फोन कॉल, ना उनसे मिलना जुलना कोई भी कुछ नहीं हुआ है। अगर ये चीज बीजेपी अगर समझ रही है कि प्रणव वर्मा जी वैसे इफेक्ट नहीं कर पाएंगे पूरे विधानसभा चुनाव में, तो हमारे ख्याल से कि ये गलत सोच रही है, क्योंकि अगर उनका एक छवि है। वो रीतलाल वर्मा जी के सुपुत्र हैं, और रीतलाल वर्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जो कोडरमा लोकसभा, जिस समय हम लोग गिरिडीह में, जिस समय झारखंड में लोग बीजेपी को जानते नहीं थे कि बीजेपी क्या चीज है, उस समय रीतलाल वर्मा जी कोडरमा को जिता के देते थे, जीत के वहां से जाते थे जी। तो दूसरी बात ये भी है ना कि जब इधर लोकसभा का जब चुनाव था, कोडरमा से उन्हें बड़ा दायित्व दिया गया था जी, प्रभारी के रूप में। लगातार हमने देखा था अन्नपूर्णा, उनके माता जी इसलिए हजारीबाग आईसीयू में एडमिट हाँ, आज बकायदा उन्होंने अपने पोस्ट में इस चीज का जिक्र भी किया है कि मैं अन्नपूर्णा देवी के प्रचार में रहता था, कई बार ऐसा होता था। मुझे लग रहा है जिस प्रकार से उन्हें छला गया है, तो उन्हें अभी ठगा हुआ महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो भी अभी शांत है। लेकिन किसी भी शांत चीज को इतना आसानी से लेना मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के लिए अच्छा होगा, उन्हें कुछ विचार करना चाहिए। जी, तो आज हम पूरी टीम के साथ बैठे थे। प्रणव वर्मा जी का जो कल से न्यूज आ रहा था कि प्रणव वर्मा जी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, तो इस चीज को लेकर हमने विश्लेषण करने की कोशिश की है। जो उनका इम्पैक्ट है, अगर वो नाराज हुए तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बीजेपी के लिए, क्या बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, सारी सीट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये तमाम बातों के साथ हमने अपनी पूरी टीम के साथ चर्चा की। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सभी आपसे ये बोलना चाहते हैं, जितने भी हम आपको ये तमाम चीजें विश्लेषण के तौर पर देते हैं, ये सूत्रों के, आज का जो विश्लेषण है ये पूर्ण रूप से सूत्रों के द्वारा जो दिया गया खबर है उस पर आधारित है। तो हम किसी भी खबर की औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं। क्यासों पर बना ये विश्लेषण है, लेकिन क्यास हकीकत के काफी नजदीक होता है। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। एक बात और, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए, अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आ रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पर लगातार जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, इससे हमें हिम्मत मिलती है। हम लगातार पूरे झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार झारखंड। जोहार।